नमः भगवते वासुदेवाय। एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मंजू मिश्रा ध्यान सो चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज जानेंगे हम भादो मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे अजय एकादशी कहते हैं। ये भगवान कृष्ण की पूजा का विशेष उपाय इसमें मैं आपको बतलाने वाली हूँ। यदि आपके संतान को किसी प्रकार की कष्ट हो रहे हों, तबीयत हमेशा उसकी खराब रहती हो या धन के कारण वो दुखी रहता हो, तो ये बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको बतलाने वाली हूँ। ध्यान पूर्वक अवश्य सुने। भादो महीने में जो एकादशी पड़ेगी अभी अजय एकादशी, उसमें आप भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान अवश्य कराइए और स्नान कराने से पहले थोड़ा सा बेसन ले लीजिए और थोड़ी एक चुटकी हल्दी ले लीजिए। जिस प्रकार हमारे घर में छोटा बालक आता है तब उसके लिए हम उपटन बनाते हैं, तैयार करते हैं और उसको मालिश करते हैं, तो अवश्य आप उस उपटन को भगवान कृष्ण के ऊपर जरूर लगाइए और फिर पंचामृत से स्नान कराइए। एक जानकारी और आपको बतला दूं, कई भाई बहन लोग पूछते हैं कि एकादशी के दिन क्या हम भोग लगा सकते हैं भगवान को अन्न का। जी हाँ, आप अवश्य भोग लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी हमारी और आपकी होती है। प्रभु तो हमेशा अन्न का भोग पा सकते हैं, परंतु इसमें तुलसी युक्त भोग हमेशा लगाना चाहिए कृष्ण भगवान को। आर्थिक तंगी यदि आपके घर में बहुत ज्यादा है तो एक उपाय और आपको बतला दूं। कमल गट्टे का जो बीज होता है या कमल के पुष्प आपको मिल जाए तो उस दिन माँ लक्ष्मी को अवश्य समर्पित करके उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे कोई मंत्र नहीं आता माता, परंतु आप मुझसे प्रसन्न होइए, मेरे घर में धन उपलब्ध कराइए ताकि मेरी गृहस्थी अच्छे से चले। हे माता, आपके बिना कुछ भी नहीं है। हे माँ लक्ष्मी, नारायण जी के साथ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे घर में सदा धन वैभव भरा रहे। इस प्रकार विनय करिए, अवश्य माता अपनी कृपा आपको देंगी। देखना कुछ ही समय में माता रानी की कृपा से आपके घर में अवश्य आपके हालात बदलेंगे। 108 कमल गट्टे अवश्य आप चढ़ाइए। इस प्रकार विनय करके एकादशी माता सभी पापों को नाश करने में सक्षम है। अजय एकादशी संपूर्ण पापों को नाश कर देगी। विशेष करके अजय एकादशी अपने बच्चों के लिए ही रखी जाती है, आर्थिक उन्नति प्रदान करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और नवरात्रि और दिवाली के समय यदि आप हवन करते हैं तो उसमें भी कमल गट्टे जरूर शामिल करें। 108 कमल गट्टे यदि हवन में डालते हैं तो धीरे धीरे आप खुद ही आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा हमारे जीवन में बदलाव माता रानी की वजह से हुआ है। ये अब जानते हैं अजय एकादशी व्रत की कथा। एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने का क्या विधि है तथा इसका महात्म्य कृपा करके मुझे कहिए। इस पर मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। यह सब प्रकार के पाप को नष्ट करने में सक्षम है, समस्त पापों को नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित तौर से हो जाता है। अब आप इसकी कथा सुनिए। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसने किसी कर्म से वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनके सत्य को धारण करता हुआ मृत्यु को जो प्राप्त हो गए थे उनके वस्त्र को धारण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मेरा किस प्रकार से उद्धार होगा। इस प्रकार जब राजा को कई वर्ष बीत गए, एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे और गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम आदि किया, अपनी सारी दुख भरी कहानी भी उन्हें बतला दी। तब बात सुनकर गौतम ऋषि कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से
आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आ रही है और तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। भगवान तुम्हें सब कुछ अवश्य लौटाएंगे। गौतम ऋषि ने जो उनको बात बताई वो उन्होंने भली भांति सुनी। कूदने के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे हे राजन। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथना अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र समस्त पापों को नष्ट कर लिए। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र के पाप नष्ट हुए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी और उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र और सुंदर आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य भी मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य निश्चय करके यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वो स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस एकादशी व्रत की कथा मात्र जो श्रवण कर लेता है उसको हजारों यज्ञ का फल मिलता है और फिर से वो नरकगामी कभी नहीं होता। इसमें कोई संशय नहीं है। व्रती को चाहिए एक दिन पहले ही इसका नियम ले ले। दशमी के दिन सात्विक आहार भोजन करना चाहिए। यदि हो सके तो शाम को भोजन ना लें, क्योंकि बताया जाता है शास्त्रों में कि एकादशी के दिन व्रत करने वाले दशमी को एक टाइम भोजन करें। यदि आपको दोबारा भोजन करने की इच्छा हो रही तो फल खा लीजिए, जल पी लीजिए, दूध वगैरह ले लीजिए और एकादशी के दिन प्रातः स्नान वगैरह करके आप भगवान हरि को स्नान कराएं तथा पीले वस्त्र उनको समर्पित करें, पीला चंदन लगाएं और संपूर्ण थाली यदि आप बनाते हैं घर में भोजन तो अवश्य लगाइए। यदि घर पे भोजन नहीं बना रहे हैं तो फल का भोग लगाइए। हो सके तो सहस्त्र नाम का जाप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम जाप अवश्य करें। यदि नहीं हो सकता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य बोलिए 108 बार। या तो ये एक और मंत्र मैं आपको बतला रही हूँ वो बोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि आप गुरु मंत्र लिए हैं तो जो आपके आराध्य देव यानी कि जिसका मंत्र आपको मिला हुआ है, चाहे कृष्ण भगवान का, चाहे विष्णु भगवान का या राम जी का, वही हमारा आराध्य देव होते हैं। उनका ही नाम हमें ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। यदि गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वराण्य। भगवान विष्णु जी से आप प्रार्थना करिए कि मेरे प्राण के अंत समय तक आप निरंतर ही मेरे पास रहिए, मुझे अपने शरण में रखिए। मेरा मन बड़ा चंचल है, इस दुष्ट मन को आपके बिना मैं अपने मन में काबू नहीं पा रही हूँ। हे नाथ, आप हमें अपने शरण में लीजिए। आइए एक भजन के माध्यम से भगवान को प्रार्थना करते हैं। भक्ति करती छूटे मेरो प्राणे प्रभु जी बरे मांगो। हे अंते समय तेरो ध्यान प्रभु जी वरे मांगो। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। तेरा गाऊं सदा गुण गाने प्रभु जी बरे मांगो। भक्ति करते छूटे मेरो
प्रभु जी आवरे मांगो। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं, तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। तेरी मूर्ति को अंतर मन धारा करूं। नया करे दर्शने आप प्रभु जी आवरे मांगो। भक्ति करते छूटे मेरो प्राण प्रभु जी आवरे मांगो। मेरी आशा को निराश करना नहीं, मेरे अवगुण चित प्रभु धरना नहीं। मेरो मेटो भरम ज्ञान प्रभु जी आवरे मांगो। भक्ति करते छूटे मेरो प्राण प्रभु जी आवरे मांगो। मेरे पाप और ताप मिटा देना, मुझे को शरण में अपने जगह देना। घटे काम क्रोध मादे माने प्रभु जी आवरे मांगो। भक्ति करते छूटे मेरो प्राण प्रभु जी आवरे मांगो। काले माया के झूले में झूलू नहीं, निस दिन तेरे चरण को मैं भूलू नहीं। दाता देना यही वरदान प्रभु जी आवरे मांगो। चाहे अंत समय तेरो ध्यान प्रभु जी आवरे मांगो। भक्ति करते छूटे मेरो प्राण प्रभु जी आवरे मांगो। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। आप सभी को अजय एकादशी की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं हों। हे श्री हरि, लक्ष्मी के प्रिय, आप जिसे संतान न हो उसे संतान दीजिए। जो सौभाग्य स्त्रियां हैं उनका सुहाग अखंड रखिए, और जो कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें मनभावन पति दीजिए। सभी को आपका आशीर्वाद मिले। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।